तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए किस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट टीम तैयारी कर रही है। अभी तक आपको जिसने भी दिखाया होगा भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस दिखाई होगी, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रीलंकन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। जो सीरीज़ में वो टीम जो कि सीरीज़ में 1-0 से आगे है, तो किस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए नेट्स आप देख सकते हैं, उस तरफ नेट लगे हुए हैं, इस तरफ भाई कैचिंग की प्रैक्टिस चल रही है। और बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ये देखिए बीच का जो एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको वाइट टी शर्ट में एक शख्स नज़र आ रहे होंगे, ये पिच है जहाँ पे कि मुकाबला होना है। अब ये जो पिच है जो कि मैंने ऊपर से देखी थी, हाइट से थोड़ा सा मैंने इस पिच को देखने की कोशिश की थी क्योंकि अंदर जाना तो हमें अलाउड नहीं है। ये पिच थोड़ी और बेटर है पिछली दो पिचेस से, यानी कि बैटिंग वॉइस में कह रहा हूँ, क्योंकि 230 पहले श्रीलंका ने बनाए, फिर 240 बनाए। इस पिच में श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है और उसके बल्लेबाज उसी तरीके से अप्लाई करते हैं तो स्कोर ज़्यादा हो सकता है, या इंडिया करती तो इंडिया का और भी ज़्यादा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई, इंडिया के लिए तो मेन थ्रेड जो है वो श्रीलंका के स्पिनर्स ही रहेंगे। तो श्रीलंका पूरी तरीके से जोर लगा रही है क्योंकि श्रीलंका के पास एक गोल्डन चांस है। अगर वो यहाँ पर इस मैच को जीत लेते हैं, तीसरे वनडे को जीत लेते हैं, तो श्रीलंका के नाम सीरीज़ जो है वो हो जाएगी। थोड़ा सा दूर है, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाने की तो कोशिश कर ही सकता हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन श्रीलंका की चल रही है। यहाँ पे कोच सनत जयसूर्या की देखरेख में विलालाकी हो गए, वेंडर से हो गए, काफ़ी परेशान उन्होंने किया है। जबकि आप देखिए कि श्रीलंका की जो टीम है वो हसरंगा नहीं है, पाथिराना नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। वनडे सीरीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो ठीक है भाई, T20 तो ठीक है क्लोज हो जाता है गेम, लेकिन वनडे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तारीफ़ करनी पड़ेगी चरित असलंका की, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है। T20 में भी कप्तान बनाया गया था, वनडे में भी कप्तान बनाया गया था चरित असलंका को। जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरीके से उन्होंने खुद को गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाए हैं, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से मैनेज उन्होंने किया कि बस स्लो बॉल करानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये देखिए फ्लड लाइट से अंडर द लाइट श्रीलंका में कहते हैं कि चेज़ करना भाई आसान नहीं होता है। तो अंडर द लाइट तो यहाँ पे दिक्कत पड़ती है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम ठीक है भाई, वेदर कंडीशंस तो ठीक नज़र आ रही है। जैसी थी, जैसा सेकंड वनडे में आपने देखा था वैसे ही इस वनडे में भी नज़र आएगी, तीसरे वनडे में भी। उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। कोई बारिश आ जाए उसकी संभावनाएं तो बहुत कम है उसकी संभावनाएं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं, ये देखो आप, यह साइट स्क्रीन, ये रिसाइट स्क्रीन, बाकी भारतीय विज्ञापन तो आपको यहाँ पे नज़र ही आ रहे होंगे। और ये श्रीलंका की टीम। अच्छा, खास बात ये भी है कि तीसरे वनडे की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने प्रैक्टिस करी, तो इंडिया जब प्रैक्टिस कर रही थी तो डे में कर रही थी इंडिया प्रैक्टिस, और भारत को हमेशा चेस करना पड़ रहा है लाइट्स में। तो लाइट्स में भारत को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, भारत ने लाइट्स में प्रैक्टिस क्यों नहीं की? श्रीलंका प्रैक्टिस कर रहा है लाइट्स पे, लेकिन इंडिया की जो प्रैक्टिस सेशन रहा गाइस वो डे का रहा, जबकि हमें बार बार चेस करना पड़ा है और बार बार चेस करते वक्त ही हमारी टीम लड़खड़ाई है। खैर दोस्तों, ये श्रीलंका की आप टीम देख सकते हैं जो कि 1-0 से सीरीज़ को लीड कर रही है, और भारत के लिए मैच अब डू और डाई का मैच है।